के राजद कार्यालय में नवादा विधायक विभा देवी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक में जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि सरकार के स्तर पर जो भी योजनाएं, जन वितरण की योजनाएं या शिक्षा क्षेत्र में योजना चलती हो, विभिन्न योजनाओं चलती हो, सभी के निगरानी के लिए एक निगरानी समिति बनाया गया। निगरानी समिति से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नवादा का विधायक विभा देवी ने यह संकल्प लिया है कि जो गरीब वाजिब हकदार होंगे उनको हर हाल में सुविधा प्रदान की जाएगी। कि वे सारे के सारे अपने वार्ड का विधायक हैं, उनकी आवाज विधायक की आवाज होगी। जाहिर है यह पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले इस अधिकार को आप समझेंगे, उसके बाद डीलर समझेंगे, पदाधिकारी समझेंगे और लोग जो होंगे वो सारे लोग समझेंगे, आम नागरिक समझेंगे। लेकिन ये तो पहले आपको समझना होगा। अभी जन वितरण प्रणाली में जो घोर भ्रष्टाचार है, जिसकी चर्चा डीलर के माध्यम से जो अन्य राशन किरासन मिलता है वो वाजिब उसका जो हक है वो मिले। अन्य विकास की योजनाएं हैं वो भी निगरानी करने के लिए अपने लोगों को अपने सभी लोगों को किया है। सभी पर निगरानी करने के लिए स्वयं लोगों के पास माननीय विधायिका लगातार कोरोना काल हो या जिला में भी जो समस्या हो उसमें अपनी भागीदारी जो आर्थिक मदद करने का काम करती रही है। अभी जो हमारे बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में जो बाढ़ आई हुई है उसमें भी सहयोग करने का संकल्प लिया है और विभिन्न जगह पर वो एक किचन के माध्यम से, अपने माध्यम से चलाने का काम करेंगे और लोगों को भोजन, अन्य सुविधा जो इनसे बन सकेगा मुहैया कराने का काम करने जा रही है। बहुत जल्द ये एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद जिले में जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में जदयू पार्टी एक है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी बेहतर ढंग से काम कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए हर स्तर से काम करेगी। जहानाबाद पहुंचते ही जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा को लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। साथ ही अमर शहीद जगदेव प्रसाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया को भी संबोधित उपेंद्र कुशवाहा ने किया। पीएम के रूप में कार्यान्वयन का मामला नहीं, हम एनडीए में हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने जो कुछ भी कहा है उसका अर्थ नरेंद्र मोदी जी के उस पोजीशन पर कोई चुनौती नहीं मेरी ओर से है। हमने इतना ही कहा है कि इतना बड़ा देश है, इस देश में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, जहानाबाद में भी मिल जा सकते हैं। वैसे लोगों में एक हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की सब योग्यता है। वो सब योग्यता है, इसका मतलब कि सब लोग प्रधानमंत्री के दौर में शामिल है, ऐसा नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री बनने की जो योग्यता हो सकती है, तमाम योग्यता नीतीश कुमार जी में, बस इतना ही इसका अर्थ है। जहानाबाद जिले के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पटना स्थित केंद्रीय एकीकृत नस्ली जीव प्रबंधन केंद्र द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव में उपलक्ष्य में जीते सेवनम पंचायत किसान गोष्ठी एवं आईपीएम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सम्मानित अतिथियों के दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान केंद्र के प्रभारी सुनील कुमार पादव, संरक्षण अधिकारी मुख्य अतिथि श्रीमती राखी कुमारी, सहायक निर्देशक उद्यान जहानाबाद में विशिष्ट अतिथि नीतीश मंगलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए केंद्र के प्रभारी सुनील सिंह पादव, संरक्षण अधिकारी द्वारा आईपीएम विशेष जानकारी दी गई है। पादव सुरक्षा के अंतर्गत आईपीएम के व्यवहारिक यांत्रिक जैविक विधि अपनाने की विशेष जोड़ी कहाँ से कितने लोग पकड़े गए और क्या क्या बरामद हुआ सर? कल संध्या 7 बजे यानी 15 अगस्त को दीपक कुमार जो ग्राम सरता थाना परसबिघा के रहने वाले हैं, वो मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधकर्मी आए और इनका मोबाइल छीनकर भागने लगे। और इस सूचना पर वहाँ पर थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा तुरंत ही उनको इस सूचना मिलते ही दौड़ के पकड़ा गया और वहाँ पे उनके पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ के क्रम उनका नाम पूछा गया तो उसमें एक ने अपना नाम गौतम कुमार
और दूसरे ने अपना नाम अभिषेक कुमार बताया, और ये दोनों ही मखदूमपुर थाना जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इनका तलाशी लेने पर इनके पास से पुलिस को एक देसी पिस्तौल, 11 राउंड कारतूस, 2 मोबाइल, 2,500 रुपया नगद और एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल थी, वो भी प्राप्त हुई। अभिषेक कुमार के पास से 5 कारतूस बरामद हुए। इस प्रकार से टोटल 16 कारतूस बरामद हुए। इन दोनों अपराधकर्मियों को तुरंत ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और पकड़ाए हुए दोनों अपराधकर्मियों ने बताया है कि ये जो मोटरसाइकिल मिली थी, ये 2-3 महीने पहले इन्होंने सकूराबाद रोड से चोरी किया था। इस प्रकार से इन दोनों के पास से मोटरसाइकिल, अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, नगद रुपया और मोबाइल के साथ इनको पकड़ा गया है। और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जहानाबाद जिला के अन्य थानों और बाकी आसपास के ज़िलों में भी पता किया जा रहा है। दूसरा, आज अपराह्न 3 बजे अस्पताल में जहानाबाद के पास से ही वाहन चेकिंग हो रही थी, और वाहन चेकिंग के क्रम में ही एक चोरी की बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, उस पर 3 अपराधकर्मियों को जो है वो पकड़ा गया था। और इन अपराधकर्मियों में से 2 ने अपना नाम भोलू कुमार और शंकर कुमार बताया, और ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, टाउन थाने के। और साथ में एक और व्यक्ति को भी हम लोगों ने हिरासत में लिया, और ये चोरी की मोटरसाइकिल थी। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। भोलू कुमार उर्फ गोली कुमार लूट, चोरी और फायरिंग के केस में चार्जशीटेड है, और शंकर कुमार पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के कांड में चार्जशीटेड है। इस प्रकार से ये दोनों मामलों में बहुत त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, और इस तरह से लूट के मामले में शामिल इन सभी आगतन पेशेवर अपराधकर्मियों को त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। कुल कितने लोग पकड़े गए सर? कुल अभी इसमें 4 अपराधी जो हैं वो पकड़े गए हैं। जहानाबाद जिले के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पटना स्थित केंद्रीय एकीकृत नस्ली जीव प्रबंधन केंद्र द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव में उपलक्ष्य में जीते सेवनम पंचायत के किसान गोष्ठी एवं IPM प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सम्मानित अतिथियों के दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान केंद्र के प्रभारी सुनील कुमार, पादप संरक्षण अधिकारी मुख्य अतिथि श्रीमती राखी कुमारी, सहायक निर्देशक उद्यान जहानाबाद में विशिष्ट अतिथि नीतीश मंगलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए केंद्र के प्रभारी सुनील सिंह, पादप संरक्षण अधिकारी द्वारा IPM विषय जानकारी दी गई है। पादप सुरक्षा के अंतर्गत IPM के व्यवहारिक यांत्रिक जैविक विधि अपनाने के लिए विशेष जोर दिया गया। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के जमुनिया नवाडी गांव में खेत में पीछे पाइप कटने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें तेज धार हथियार से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन छोटे लाल यादव ने बताया कि कल शाम खेत में पीछे पाइप काटने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका समझौता भी हो चुका था। वहीं आज सुबह मेरे भाई अपने खेत में जा रहे थे, तभी घात लगाए उनके चचेरे भाई और चाचा ने भाई पर तेज धार हथियार से घायल कर दिया, जिससे इलाज के दौरान सिरदला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मौत में सिरदला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरदला पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हरजन लोग हैं सारे लोग सर, देखा जाए पूछा जाए सभी से, अभी तक इनको एक पॉलिथीन तक भी नहीं दिया गया है। बाहर में खुले आसमान में रह रहे हैं। 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते 2 बार कागजी रूप से देखा जाए लिखित। बिहार के जहानाबाद जिले में ग्राम प्लेस में सभागार में DM हिमांशु कुमार राय, SP दीपक रंजन, SDM निखिल धनराज, SDP अशोक कुमार पांडे सहित कई पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में DM हिमांशु राय और SP दीपक रंजन ने कहा कि जिले में मुहर्रम पूर्व शांतिपूर्वक मनाया गया। जो भी जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा का इंतजाम होंगे वह बेहतर ढंग से किए जाएंगे। समाज के कुछ बिगड़े हुए लोग कभी कभी खराब परिस्थिति पैदा करते हैं, उससे समाज में विद्रूपता आ जाती है, समाज बिखरने का। फतुहा और दनियावा मंगलवार को जदयू के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह पटना से नालंदा जाने के क्रम में फतुहा और दनियावा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया है। अंग बस देकर फूल मालाओं से लाद कर इनका स्वागत किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंगलवार को नवगछिया में बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण को लेकर चौक चौराहे व्यवस्था 3 जगह पर किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार उच्च विद्यालय प्रांगण से लेकर रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में लालजी उत्कर्मी उच्च विद्यालय पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त की गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति को लेकर बांका, पूर्णिया में भागलपुर जिला से अतिरिक्त पुलिस बल को मांगा गया था। इतना ही नहीं, बांका के डीएसपी और अन्य पदाधिकारियों ने नियुक्ति की सुरक्षा को लेकर लगाया। सर मास्क दिए हैं सबको मास्क। पिताजी जी जी सर जी सर इधर नवादा में बिहार एक तरफ पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी को बाज नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल बिघा गांव की, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 4 अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि उत्पाद निगरान की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल विभाग गाँव में 4 अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया है तथा शराब भट्टी स्थल पर 76 किलो जामा को भी नष्ट किया। साथ ही 320 लीटर महुआ शराब जब्त कर उत्पाद विभाग साथ लाया। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबारियों का पता चल पाया है। उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करते शराब कारोबारी की काटने की कोशिश कर रही है। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर कजरेली के सैदपुर मोड़ से जगदीशपुर के मोहद्दीपुर देर रात पुलिस ने खनन विभाग के अधिकारी बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सड़क पर वाहन चेकिंग का अभियान चला रहा था, वहीं बालू माफियाओं के खिलाफ संगठित छापेमारी शुरू कर दी। बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। छापेमारी में शामिल कजरेली के प्रशिक्षित डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने खनन विभाग के अचित कुमार अवैध बालू लदे 14 ट्रैक्टर को कब्जे में कर लिया है और मौके पर एक चालक भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी चालक मौके से फरार हो गया। जिले के जिलाधिकारी आज बड़ैया प्रखंड के मुख्यालय पहुंचे, जहां पहले से बड़ैया के बाढ़ पीड़ितों निवासियों ने सूखा खाना अनाज की व्यवस्था को लेकर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया हुआ था, जिससे किसी तरह समझा बुझाकर बाढ़ पीड़ितों का शासन देने के बाद मामला शांत कराया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी संजय कुमार यहाँ पर बड़िया में हमें 7 जगह में भी हम जानते हैं कि संभव नहीं है कि सभी लोगों को देते। लक्ष्मीपुर पंचायत में तो एक लोग नहीं चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं उसमें खाना देते हैं, क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पर बड़िया में हमें 7 जगह हम लोग सामुदायिक भोजन करा रहे हैं। 7 जगह में भी हम जानते हैं कि संभव नहीं है कि सभी लोगों को देते। लक्ष्मीपुर पंचायत में तो एक लोग नहीं चल रहा है। समझ पंचायत के हिसाब से भी हम लोग क्या आश्वासन दिए? नहीं, इसको हम घेराव नहीं मानते हैं। लोग अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ आए हैं, लोगों को परेशानी है और लोग अपनी ज़रूरत के लिए हम लोग के सामने आए। हम लोग को मालूम चला कि लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं, हम लोग तुरंत आए और हम ही नहीं अकेले। आप देखिए एसपी साहब भी जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई, हमारे पूरा टीम एसपीओ साहब, हम एसपी साहब, सब लोग, ये जरूरी है कि यहाँ लोगों की समस्या का समाधान करने। जो गांव की लोग आए हैं, महिलाएं आई थी, हमने उनको पूरा कहा कि आप उनको बल्कि आग्रह किया कि आपको हम यहाँ अलग से आप पूरा अपना सभी लोग आ जाइए, यहाँ हम आपके लिए आपदा राहत शिविर को चला रहे हैं, लेकिन आपके सामने है वो राजी नहीं हुए।
उनका कहना था कि नहीं हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। अब तो है कि जब वो नहीं परिस्थिति में क्या हो नहीं तो अब तो हमको उनके घर तक पहुंचना होगा। अगर वो हम जहां उनको रखना चाह रहे हैं वहां वो नहीं रह रहे हैं तो हमको उनके घर तक पहुंचना होगा। उनके घर तक पहुंचने के लिए दो साधन था हमारा। एक है कि हम सामुदायिक रसोई चलाते वहीं पर, और दूसरा रास्ता है कि हम लोगों को सबको राशन बांटे। सामुदायिक रसोई में आज दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर घुटना भर भी पानी है तो लोगों को जाने में अगर हम एक जगह चलाते हैं तो सभी जगह तो चला नहीं सकते हैं, एक या मैक्सिमम 2 जगह चलाएंगे तो सब लोग वहाँ पहुँच के खा लें, इसकी संभावना कम है। कुछ आपस में भी प्रतिद्वंदिता है, कुछ जाने की भी परेशानी है। इसलिए हम लोगों के समझ से सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी घर में परिवार। लखीसराय जिले के सुजगरा प्रखंड के दियारा बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए राजीव उर्फ ललन सिंह दियारा पहुंचे, जहां पहले से जिला प्रशासन हाई अलर्ट दिखे। बताते चले कि ललन सिंह मुंगेर के सांसद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखीसराय सुजगरा पहुंचे। इस मौके पर कई कार्यकर्ता सहित जिला प्रशासन मौके पर मौजूद थे। मरहिया के लिए रवाना होंगे। आपका कहाँ गए थे? अगर बैठे आप सुन रहे थे तो परेशानी वो भी सबसे अधिक, और ये तटबंध अगर कटता तो यहाँ तटबंध में जो कटाव हो रहा था उसको लेकर भी कुछ आपने निर्देश दिया? हमने कहा है कि सीपेज को भेजेंगे। तटबंध में कटाव नहीं हो रहा है, सीपेज हो रहा है, और सीपेज अगर होता रहेगा तो कटाव हो जाएगा। इसको रोकने के लिए अभी जो प्रोटोकॉल है बेल बनाने का, वो बेल इन लोगों ने बनाया है, लेकिन फिर भी हल्का सीपेज है। हम कुछ इंजीनियर को कहेंगे कि वो वहाँ से किसी वरीय अभियंता। नवादा में बिहार एक तरफ पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी को बाज नहीं आ रहे तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल बिघा गांव की, जहां उत्पीड़न विभाग की टीम ने 4 अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि उत्पाद निगरान की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के नंदलाल विभाग गाँव में 4 अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया है तथा शराब भट्टी स्थल पर 76 किलो जामा को भी नष्ट किया। साथ ही 320 लीटर महुआ शराब जब्त कर उत्पाद विभाग साथ लाया। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबारियों का पता चल पाया है। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बिहार के जहानाबाद जिले के दरगाह नदी के किनारे बना बेजू चौधरी का 2 मंजिला मकान बाढ़ की तेज धार में मिट्टी कटाव के कारण गिर गया, जिससे गृह स्वामी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गृह स्वामी ने जिला प्रशासन से मांग किया कि हमें यथाशीघ्र मुआवजा दिया जाए ताकि हमें राहत मिल सके। गौरतलब हो कि दरगाह नदी में विगत दिनों बाढ़ आया हुआ था। बाढ़ के कारण निचले स्तर से मिट्टी का कटाव हो गया और पानी जैसे नदी में उतरा और मकान गिर गया। हालांकि इस हादसा में किसी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। गंगा नदी की विनाशकारी बाढ़ की अभी भी भागलपुर इलाके में 50 घंटे तक तांडव करेगी, क्योंकि अब एसटीम पटना में पानी स्थिर और कम होने लगा है। बात अगर इस शहरी आबादी के बीच तबाही की बात करें तो उसका एक उदाहरण भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज का है। वहां बाढ़ के पानी में करीबन 150 लोग फंसे हुए हैं। डीएम को जब उस बाबत की जानकारी मिली तो एसडीआरएम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, लेकिन वहां फंसे छात्र और कर्मचारी निकलने को तैयार नहीं है। पूछने पर बताते हैं कि अगर इलाका खाली करेंगे तो कॉलेज में चोरी होने लगेगी। वहां पोह और दुबिया के बाढ़ का पानी में कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बाबू है देखो बच्चा के धोना अपना जितना बाबू गरम गिट्टी करी ले कोई नाव गिरह नहीं छले बाबू भैया ड्रामा में बैठा के ले जाय छै बाबू बच्चा के। बच्चा कहाँ ले जाय छो? डॉक्टरोल गांव बाबू, डॉक्टरोल गांव। डॉक्टरा कन ले जाय छो? नाव नहीं छ? नहीं बाबू, नाव दे नहीं छै, नहीं वीडियो सीओ कोई देखे वाला बाबू हमरा सबके नहीं छै यहाँ। कोई नेता लीडर छै बाबू है तो कैसे जीवी रहलो छियै भगवान भरोसे बाबू हमरा सब जीवी रहलो छियै। अच्छा ठीक 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 है, जरा समस्या देख लो। प्रकृति के अप्राकृतिक व्यवहार की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। इलाके का नाम इस्माइलपुर कभी सांसद का गोदलिया गांव हुआ करता था, लेकिन आज गांव किनारे उस इलाके की कहानी जार जार करने वाली सी हो गई। इस्माइलपुर में आने वाले रिंग और ध्वस्त हो गया। थाना अस्पताल प्रखंड कार्यालय के अंदर भर भर पानी है।
घर में ना तो सूखा राशन है और ना सामुदायिक किचन बंद हो गई। इलाके में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही पेयजल शौचालय की है। क्या इंसान क्या जानवर सब के सब हो जाने का कगार पर है। अब जरा तस्वीर को देखिए और समझिए कि अगर सीएम नीतीश कुमार 17 अगस्त को इलाके में आए तो हवाई सर्वेक्षण के बाद भी जमीनी बातें हवाई क्यों रह गई। क्या समस्या है आप लोग का? समस्या बड़ी गंभीर है। घरों में डालो पेट पानी है। नाव नहीं दिल जाबे ला कुछ ना। अच्छा ठीक।